पॉडकास्ट। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 और 8 तो इधर आते हैं हम अपने डी एस कोड में। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, ये लिखा हुआ ना एंगल ब्रैकेट स्टार्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क्स के साथ ब्लॉक टाइप। ये हमें इस बात की निशानदेही करता है कि हम जो HTML का वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो हम HTML5 का वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ब्राउज़र को ये बताता है। सबसे पहले हम अपने हेड में आते हैं। हेड के बारे में पढ़ते हैं। द हेड एलिमेंट इज अ कंटेनर फॉर मेटा डाटा। मेटा डाटा क्या होता है? डाटा के अंदर हमने कोई डाटा रखा, इसका हम मेटा डाटा कहते हैं। ठीक है, HTML मेटा डाटा इज डाटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट। मेटा डाटा इज नॉट डिस्प्ले। जो हमारे पास हेड के अंदर डाटा होता है वो मतलब डिस्प्ले नहीं होता। मेटा डाटा टाइपिकली डिफाइन डॉक्यूमेंट टाइटल, स्टाइल, लिंक्स, स्क्रिप्ट्स एंड मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, द फॉलोइंग मेटा टैग टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट एंड बेस। उसके बाद ओमिटिंग HTML एंड बॉडी का हो गया। इन द HTML5 को कहते हैं कि HTML5 में HTML का टैग, बॉडी का टैग, हेड का टैग कैन बी ओमिटेड। द फॉलोइंग कोड विल बी एज अ HTML5। तो यहाँ पे उन्होंने ये लिखा हुआ है कोड। तो इधर हम पढ़ लेते हैं। HTML एलिमेंट डिफाइन द रूट एलिमेंट। वो कहते हैं कि हमारे पास जो HTML का हमारे पास एलिमेंट है ना, ये हमारा HTML, ये हमारे पास ये रूट एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डॉक टाइप HTML लॉन्ग इन यूएस। मतलब कि हमारे पास एक लैंग्वेज है ना, ये हमें लॉन्ग, ये एक एट्रीब्यूट है, ये हमारी जो इंग्लिश है ना लैंग्वेज, ये उसको मतलब बताता है कि इसमें मतलब कि जो जब भी हम ये कोड किसी को देंगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेगा और ब्राउज़र भी अंडरस्टैंड करेंगे कि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो इंग्लिश यूज़ की गई है। ठीक है, उसके बाद आपने हेड और बॉडी के बारे में आपको बता दिया और उसके बारे में हमारे पास हेड आ गया। हेड में हम टाइटल देते हैं। ठीक है, जो हमारे टैब के ऊपर शो होता है। इधर VS कोड में आए तो ये देखिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है ना, इधर, हाँ इधर डॉक्यूमेंट है ना, फिर मैं लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लेक्चर 7 एंड 8। ओके, सेव, रिफ्रेश मैं जब करता हूँ तो ये हमारे टैब में ये डाटा मतलब ये टाइटल चेंज हो गया। तो इसके बारे में ये था कॉन्सेप्ट। उसके बाद HTML टाइटल, इसका मैंने आपको बता दिया है कि आपने ये लाइन पढ़नी है। डिफाइन द टाइटल इन द प्रोजेक्ट टूल बार, प्रोवाइड द टाइटल फॉर द पेज व्हेन इट इज एट फेवरेट। ठीक है, डिस्प्ले अ टाइटल फॉर द वेब पेज इन द सर्च इंजन रिजल्ट। जब हम टाइटल करते हैं तो सर्च इंजन के लिए भी हमें ये मतलब कि काफ़ी मददगार साबित होता है। ठीक है, HTML स्टाइलिंग एट्रीब्यूट, आप स्टाइल का एट्रीब्यूट देके आप उसमें जो CSS है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद लिंक का टैग है कि आप लिंक के थ्रू आप कोई भी फाइल, जावास्क्रिप्ट की फाइल है या CSS की फाइल है, आप इसके लिंक के थ्रू कर सकते हैं। लिंक लिंक देना है, आपने लिंक का टैग लगाना है। उसके बाद लिंक का रिलेशन आ जाएगा। रिलेशन इसका क्या है? स्टाइल शीट है। और href इसका मतलब है इसके हमने यहाँ पे वो फाइल देनी जो हमने लिंक करनी है। इसके बाद मेटा एलिमेंट का मैंने आपको बताया है कि डाटा के अंदर हम डाटा को स्टोर करते हैं, उसको हम मेटा डाटा कहते हैं। द मेटा एलिमेंट इज यूज टू स्पेसिफाई पेज डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ऑथर एंड अदर मेटा डाटा। बाद ये मेटा डाटा के कुछ ये उन्होंने दिए हुए टैग। ठीक है, ये कीवर्ड का लगाया हुआ उन्होंने, ये डिस्क्रिप्शन है उसकी। ठीक है, और ये करेक्टर सेट है UTF-8 के बाद ये ऑथर ऑफ द पेज है। तो ये सारे एट्रीब्यूट उन्होंने दिए हुए हैं, अपने देख लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTML स्क्रिप्ट का एलिमेंट। द स्क्रिप्ट एलिमेंट इज यूज टू डिफाइन क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जब हम कोई ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी तो हम उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं। द स्क्रिप्ट टैग विल हेलो फॉर जावास्क्रिप्ट इनटू एन HTML विद आईडी लुक्स लाइक। तो जावास्क्रिप्ट में ये फंक्शन है। ठीक है, ये इसके थ्रू ये इसकी वैल्यू
चेंज करेगा। ये बिल्ट इन फंक्शन डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ये इस आईडी को टारगेट करेगा और उसके अंदर जो एचटीएमएल है ना उसकी वैल्यू को चेंज कर देगा और उसके अल्टरनेट ये उसकी वैल्यू शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद बेस एलिमेंट इसके अंदर आप लिंक भी दे सकते हैं, एज अ लिंक भी यूज इसको कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एचटीएमएल एंटिटीज एंड सिंबल आ गया। याद रखें इन जो स्क्रिप्ट का टैग है ना वो हम हेड के अंदर भी लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका कोई इतना मतलब रूल नहीं है कि आप इसको मतलब जहाँ मर्जी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये हेड के अंदर ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद HTML एंटिटीज एंड सिंबल। सम कैरेक्टर आर रिजर्व्ड इन HTML। HTML में कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड होते हैं। इफ यू यूज अ लेस देन एंड ग्रेटर देन साइन इन योर टेक्स्ट, अगर आप अपने टेक्स्ट में लेस देन और ग्रेटर देन यूज करें द ब्राउजर माइट मिक्स देम, तो वो ब्राउजर उसको मिक्स टाइप भी कर सकता है। तो करेक्टर एंटिटीज आर यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट वर्ड इन HTML। तो कुछ करैक्टर वो ऐसे दिखते हैं। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, वैसे आप इसको रीड कर लें। उसके बाद नॉन ब्रेकिंग स्पेस, इसमें एक मतलब कि हम अब हमारे पास एक करैक्टर होता है स्पेशल, और उस करैक्टर के थ्रू आप अगर आप स्पेस देना चाहें तो आप इसके थ्रू दे सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं। अ कॉमन करैक्टर एंटिटीज इन HTML इज अ नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ठीक है, रिमेंबर दैट द ब्राउज़र विल ऑलवेज ट्रंकेट स्पेस इन HTML। अगर आप 10 स्पेसेस देंगे तो उसको 9 को वो रिमूव कर देगा। ठीक है, अगर आप वो कहता है इधर वो कह रहा है टू ऐड रियल स्पेसेस इन, अगर आप एक्चुअली आप रियल में आप टेक्स्ट में स्पेस देना चाह रहे हैं, यू कैन यूज़ आप ये कहते हैं ये करैक्टर यूज़ करें, आप फिर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इधर आया, मैंने H1 लगाया। ठीक है, तो मैं H1 लगा लिया, सेव किया, ब्राउज़र पे आते हुए हमारी हेडिंग लिखी आ गई। ठीक है, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि आप एक ये आप यूज़ करके आप इसको स्पेस भी दे सकते हैं। तो हम इसको करते हैं, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करके हम इधर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारी स्पेस इधर आई भी है, कोई भी है कि नहीं। तो देखें हमारी इधर स्पेस काउंट हो गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना VS कोड, ये हमारी जो स्पेसिंग है, ठीक है, वो काउंट नहीं करता। हमारे पास आ जाता है कंबाइनिंग डायक्रिटिकल मार्क्स। ठीक है, डायक्रिटिकल मार्क इज अ ग्लिफ एडेड टू अ लेटर। ये बात अपनी चीज़ें याद रख लेनी है। सम डायक्रिटिकल मार्क, वो कहते हैं कुछ डायक्रिटिकल मार्क कुछ ऐसे होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम एक्सेंट्स भी कहते हैं। डायक्रिटिकल मार्क्स बोथ अबव एंड लोअर लेटर होते हैं, इनसाइड अ लेटर एंड बिटवीन टू लेटर। ठीक है, बाकी आपने छोड़ देना, बाकी आप रीड कर सकते हैं। HTML सिंबल एंटिटी ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपने रीड कर लेना। ठीक है, बाद यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए, ये मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। इसको किया कॉपी, कॉपी करके मैं इधर आया, इधर इसको किया पेस्ट, पेस्ट करके मैं इसको किया रिफ्रेश। तो देखें मेरे पास ये एक यूरो का साइन क्लियर प्रिंट हो गया। हमने किया आई विल डिस्प्ले, ये यूरो के साइन के लिए हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यूरो उसने प्रिंट कर दिया, आई विल डिस्प्ले यूरो। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे भी यूरो को प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका रिजल्ट आपके सामने उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कुछ टेबल्स हैं HTML के अंदर, तो ये आपने टेबल देख लेना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही आपको इसमें से कुछ आएगा, बस आपने रीड आउट कर लेना है। उनके उसके बाद हमारे पास HTML इनकोडिंग करैक्टर सेट है, तो ये आपने कर लेना है। इसके अंदर ASCII के अंदर हमारे पास 127 अल्फा हमारे करैक्टर होते हैं। ठीक है, ये सपोर्ट करता है 0 to 9 और इंग्लिश को A to Z, और इसके अंदर कुछ करैक्टर होते हैं, ये आपने देख लेना है। उसके बाद ASCII को आपने देख लेना है, ये आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद HTML करैक्टर सेट एट्रीब्यूट, ये आपने देख लेना है। ठीक है, पर HTML4 में वो कह रहे थे मेटा टैग ये यूज़ होता था, अब HTML5 में आप UTF-8 यूज़ करते हैं, जो कि है भी, ये देखें करैक्टर सेट UTF-8। तो ये डेवलपर का मतलब ये जो इतना कोड लिखा होना है, ये डेवलपर राइट करते हैं। ठीक है, इसका हम हमसे कोई मतलब कि हम तो फ्रंट एंड का काम करें, हमारा भी इससे कोई लिंक नहीं है।
तो ये लिंक और डेवलपर है, ये उन्होंने कोड बना के रखा हुआ है, ये उन्होंने कोड राइट किया हुआ है, ठीक है। आज के करैक्टर सेट ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने ये सारे रीड आउट कर लेना है, उसके बाद ISO ये भी आपने रीड आउट कर लेना है, और ये करैक्टर के बारे में भी आपने रीड आउट कर लेना है। HTML URL इंक्लूडिंग URL वही पार्ट आ गई, ये लेक्चर नंबर 1 में हमने इसको कवर किया था। URL में URL को तो आप इसमें IP एड्रेस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और आप URL भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट पीपल enter the name with suffering because name are easier to remember, क्योंकि नाम को याद रखना आसान होता है अल्टरनेट टू IP एड्रेस। URL आपके पास ये एक URL है, आप उसमें एक टैग लगाएं, आप जो भी इस पर URL देंगे वो सर्वर से वो डाटा फैच करके लाएगा और वो आपको सामने प्रिंट कर देगा, ठीक है। वो चीज़ आपके सामने एक्सेस हो जाएगी उससे लिंक के थ्रू। तो इसमें कुछ होते हैं स्कीम, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। स्कीम डिफाइन द टाइप ऑफ इंटरनेट सर्विसेज, उसके बाद होस्टिंग आ जाती है। डिफाइन द डोमेन होस्ट, www डोमेन, डिफाइन द इंटरनेट डोमेन, फॉर एग्जांपल google.com, amazon.com, draz.com.pk। और उसके बाद पोर्ट, डिफाइन द पोर्ट नंबर एट द होस्ट डिफॉल्ट ऑफ HTTP इज 80। उसके बाद पाथ आ जाता है, डिफाइन अ पाथ सर्वर, फिर उसके बाद फाइल नेम आ जाता है। ये बस आपने रीड आउट कर लेना है। उसके बाद ये हमारे पास कॉमन URL है, HTTP है, HTTPS है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इसका सिक्योर वर्जन आ गया। यहाँ पे देखिए कॉमन वेब पेजेस, सिक्योर वेब पेजेस आर इंक्रिप्टेड, ये नॉन इंक्रिप्टेड होते हैं। उसके बाद फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। फाइल फाइल ऑन योर कंप्यूटर की फाइल के लिए यूज़ किया जाता है। ये डाउनलोडिंग और अपलोडिंग के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, FTP, ठीक है। URL एन्कोडिंग का भी मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया था, ठीक है। इसका अब इसमें अगर हमें कोई ये रन टाइम के अंदर हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। के अंदर मतलब हमने कोई URL के अंदर हमको स्पेस ही नहीं होना, तो वो प्लस और %20 के साथ रिप्लेस हो जाता है। उसके बाद HTML एंड XHTML। व्हाट इज XHTML? XHTML का मतलब है एक्सटेंसिबल हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट इज, तो अब ये यूज होती है HTML में, ठीक है। तो XHTML इज स्ट्रिक्टर देन द HTML। तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, ठीक है, XHTML में than HTML. XHTML is HTML defined and XML application. XHTML is supported by all major browser, ठीक है। उसके बाद हमारे पास YXHTML, ये आपने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सारा आपने रीड करने में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने हाईलाइट और आपको बता दिया है। अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंट HTML, तो HTML के अंदर मैंने आपको बता दिया हेड, बॉडी, टाइटल, ये जो सब कुछ होता है ये मैंने आपको बता दिया, ये आपने रीड आउट कर लेना है। फिर आपको मैंने इसके बारे में भी बता दिया, ठीक है। ये मैंडेटोरी होता है, ठीक है। उसके बाद ये जो HTML है ना, उसमें हम मतलब कि P है ना, P का अगर हम क्लोज टैग लगाएं तो वो प्रिंट नहीं होगा, लेकिन HTML5 में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ओपनिंग टैग लगा के क्लोजिंग टैग ना भी लगाएं तो आपको वो वही एलिमेंट आपको शो हो जाएगा। तो XHTML में ऐसा नहीं था, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो वहाँ लोअर केस और अपर केस है, तो HTML5 में लोअर केस अपर केस को काउंट नहीं किया जा सकता। तो आप जो मतलब कि लोअर केस लिखें या अपर केस लिखें, आपका वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये था हमारा कुछ लेक्चर, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया। अगर कोई वीडियो में कमी है तो मुझे बताएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ मोर आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ।